मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव के सामने कोई नहीं रुकता। तो मैं संघी हूँ और कट्टर बीजेपी समर्थक हूँ। तो मैं संघी हूँ और कट्टर बीजेपी समर्थक हूँ। मैं उसके बावजूद यहाँ खड़ा हूँ और खुल के अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए भाई साहब, 4 साल से हम देख रहे हैं सरकार ने जो काम नहीं किए जी वो डॉक्टर इंद्रजीत ने काम किए। सरकार ने जो काम नहीं किए जी वो डॉक्टर इंद्रजीत ने काम किए। बुजुर्गों को तीर्थ स्थानों पर उनके दर्शन करवाना और चुनाव चिन्ह भी आपको बस का मिला, उसी बस में बुजुर्ग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। बिल्कुल। सरकार के प्रत्याशी ने जो अपना नामांकन दर्ज किया वो भी कहा ट्रिपल इंजन की सरकार से फायदा होता है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार चुन पाएगी मानेसर की जनता या नहीं चुन पाएगी? कि ट्रिपल इंजन की सरकार एक स्लोगन है। ये डॉक्टर इंद्रजीत का जो वोटर है वो कट्टर वोटर है। सड़कें हैं सब टूटी हुई हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि उम्मीद है कि ये जब आएंगे और हमें विश्वास है इन्हें आज तक जो भी काम का है इन्होंने पर्सनल लेवल पे आके भी वो काम को करा है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव है, इन्होंने काम बहुत किया है पुराने टाइम से, पहले टाइम से ही। हरियाणा में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, मात्र 10 दिन शेष बचे हैं और सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। मानेसर नगर निगम की बात करें तो 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। मानेसर नगर निगम के हयातपुर गाँव में मौजूद देर रात्रि असम हो चुका है और अलग अलग पार्टियों की चर्चा चल रही है। नाव चिन्ह भी मिल चुका है सभी कैंडिडेटों को। 4 यहाँ से मानेसर नगर निगम से जो है प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दर्ज कराया है। पहली बार मेयर चुनोगे, वो भी सीधा मेयर चुनने वाले हो, कितनी उत्सुकता उस मेयर के प्रति? सर देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव है, इन्होंने काम बहुत किया है पुराने टाइम से, पहले टाइम से ही। और दूसरा, इनको टिकट जो है वो जनता की टिकट है, इनके पास जनता की टिकट है और जनता का ही वोट होगा। ये चीज़ तो बहुत हम तन मन धन से इस चीज़ को मानते हैं। बिल्डर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे सोसाइटियाँ बनाई हैं, उन्होंने वादे कुछ और किए, दिखाया कुछ और, दिया कुछ और। हर चीज़ में फ्रॉड है उनका। हर चीज़ के अंदर वो लोग इस तरीके से चीज़ें चलते रहे हैं जहाँ के भी वो पैसे जो है मतलब गवन ही गवन है मतलब। तो मैं ये विश्वास रखता हूँ डॉक्टर इंद्रजीत यादव में कि उनके अंदर कैपेबिलिटी भी है, समझ भी है और वो इस चीज़ को अच्छे ढंग से आगे लेके जा सकती हैं, जिसकी वजह से जो सोसाइटियाँ हैं उनको बहुत रिलैक्स मिलेगा, कुछ कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। और मैं इसी उम्मीद के साथ उनके लिए वोट अपील भी करता हूँ। सरकार के प्रत्याशी ने जो अपना नामांकन दर्ज किया वो भी कहा ट्रिपल इंजन की सरकार से फायदा होता है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार चुन पाएगी मानेसर की जनता या नहीं चुन पाएगी? सर देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार ये अलग एक स्लोगन है, राइट। हमें इस चीज़ को ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि भाई ग्राउंड पे क्या है। जो पहली चीज़, जो आदमी ग्राउंड पे काम कर रहा है, ठीक है, जो करता आया है किसी इलाके के लिए, भी देखना पड़ेगा कि हमारे नज़दीक कौन है, किसको हम रात बेरात जाके किसी के भी काम के लिए बोल सकते हैं। और जो विश्वास इन्होंने जताया है, जो इन्होंने अभी तक काम किए हैं, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिपल इंजन या बाकी कोई इस तरीके का काम कर सकता है जो उन्होंने अभी तक किए हैं। बिना सरकार में आए या बिना चुने हुए जब कोई आदमी निस्वार्थ भाव से कोई काम करता है तो मेरे लिए उससे अलावा कोई और चीज़ नहीं बनती। यहाँ पर हयातपुर में मीटिंग हो रही थी सर, किन किन गाँव की हो रही थी या किन किन सोसाइटियों की मीटिंग हो रही थी? सर देखिए, सोसाइटियाँ तो बहुत सारी हैं, मैं नाम गिनवाना चाहूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मुझे इतना पता है, जितने लोगों को मैं जानता हूँ आसपास की सोसाइटियों में, बिकॉज मैं भी अपनी सोसाइटी में RW में हूँ, तो जितने लोगों को जानता हूँ, बाकी सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ गाँव के लोग हैं, बाकी हैं, मेरे को अधिकतर ये नज़र आ रहा है कि सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं। बुजुर्गों को तीर्थ स्थानों पर उनके दर्शन करवाना और चुनाव चिन्ह भी आपको बस का मिला, उसी बस में बुजुर्ग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। बिल्कुल। हम थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि चुनाव चिन्ह भी देखो वो मिला जो उन्होंने सेवा भाव से जो काम करते आए हैं और जो चीज़ जिस चीज़ को यूज़ किया सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोकल लोगों को कहीं पे लेके जाना, तीर्थ स्थान पे कहीं जहाँ जिसने जहाँ के लिए कहा, ये नहीं कहा गया कि हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं आप आ जाओ। आपको कहाँ जाना है आप बताओ, बस आपके लिए तैयार है। और यही नहीं, सिर्फ बस ही नहीं, अगर किसी को ये पता हो कि सिर्फ बस का अरेंजमेंट था, बस का अरेंजमेंट नहीं, रास्ते के खाने का, रुकने का, हर चीज़ का अरेंजमेंट उनका सारा ध्यान रखा गया। कुछ इंटरेस्टिंग मुकाबला रह सकता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से या बीजेपी वर्सेस डॉक्टर इंद्रजीत यादव? मुझे नहीं लगता, उस फाइट में भी नहीं है। मुझे लगता नहीं है सर। दोनों की दोनों पार्टियां सर कि बीजेपी और कांग्रेस का जिक्र करें सर देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल कहीं भी नहीं है, ग्राउंड पे भी कहीं नहीं है, बाकी है यस डेफिनेटली बीजेपी कैंडिडेट जो उनको अपना सिंबल के हिसाब से वोट मिलेंगे, बाकी भी उनके अपने वोट होंगे, बाकी होंगे। पर मुझे ऐसा लगता है एज ए पर्सन, मैं अपना इंडिविजुअल राय दे रहा हूँ इस बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव के सामने
कोई नहीं रुकता है। और चर्चा सुनने में मिलती है सर, आप सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और ये भी माना जाता है कि जो सोसाइटी एजुकेटेड लोगों की सोसाइटी है वो पार्टी को तवज्जो करते हैं, जहाँ पर जिसकी सरकार होती है वो वोट बैंक जो उनकी तरफ इशारा करता है। आपने कहा कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव गुणगान भी कर रहे हैं, सरकार के प्रति आप नेगेटिविटी भी दिखा रहे हैं। सर मेरी सरकार के प्रति कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, काम नहीं हुए हैं वो ग्राउंड पे दिखते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल मैं मुखर तौर पे बोलूँगा। जहाँ तक आपने पार्टी लाइन की बात की तो मैं आपको ये बताऊँ, मैं संघी हूँ और कट्टर बीजेपी समर्थक हूँ। मैं उसके बावजूद यहाँ खड़ा हूँ और खुल के अपनी बात रख रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने क्या काम किए होंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने। धन्यवाद। नारंग, राजेश नारंग है मेरा नाम। आज यहाँ मीटिंग हुई है सर, किन किन एजेंडों को लेकर मीटिंग पास की गई है? एजेंडे थे हमारा जो यहाँ का काम है उसके था, जैसे ग्रीनरी है या कुछ सड़कें हैं सब टूटी हुई हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि उम्मीद है कि ये जब आएंगे और हमें विश्वास है ने आज तक जो भी काम का है इन्होंने पर्सनल लेवल पे आके भी वो काम को करा है, उसी वजह से हम सारे इकट्ठे हुए हैं। वोटिंग के टाइम पर ये बात याद रहती है सर, किसने किसका भला किया है? वोटर जागरूक है इतना कि वोटिंग करते समय पिछली बातों को ध्यान में रख के वोट करेगा? नहीं, वोटर आजकल जागरूक है बहुत, वो देखता है कि ग्राउंड पे कौन है, कैसा है, क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे नहीं पता लगता, क्योंकि इनका ग्राउंड पे पता है। और मुझे उम्मीद है कि बस 20 जो ये अब इसका जो आना है, रिजल्ट आना है वो पॉजिटिव है। 12 तारीख को पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव। ये आपका व्यक्तिगत राय बोल रहे हैं कि माने सर ऑल ओवर माने सर? और लोगों से भी, मैं इतने लोगों से मिला हूँ, मैं सोसाइटियों में भी गया हूँ, सब जगह है, मेरा हर जगह है लिंक और इनसे भी है, लेकिन पॉजिटिव है। पवन शर्मा जी, और स्पेस प्रीवी से बिलोंग करता हूँ एज ए जॉइंट सेक्रेटरी। शर्मा जी, पंचायती राज हटने के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीधा आप मेयर बनाने जा रहे हो। उत्सुकता है कि जो काम नहीं हुए थे उन 4 साल की बात ही इन 5 साल में कुछ अच्छा हो पाएगा, और वो भी तब हो पाएगा जब आप अपना अच्छा मेयर चुन सकेंगे, जो वो ही मेयर जो जनता के सुख दुख में शामिल होगा। देखिए भाई साहब, 4 साल से हम देख रहे हैं कि सरकार ने जो काम नहीं किए जी, वो डॉक्टर इंद्रजीत ने काम किए हैं। और आज गांव-गांव में जाके देख रहे हो डॉक्टर इंद्रजीत का ही नाम, तो इससे साफ झलकता है कि एक तरफा इलेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि कोई फाइट में होगा इसमें। ये बात तो मानते हैं ना सर, अगर किसी नेता को चुनाव लड़ना है तो जनता के बीच में रहना पड़ेगा, उनके सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा, और उसी का जो है क्रेडिट है डॉक्टर इंद्रजीत यादव को आज मिल रहा है। देखिए, डॉक्टर इंद्रजीत को क्रेडिट जो जनता का मिल रहा है वो ये हर दुख सुख में खड़ी रही है। अगर छोटी सी भी कहीं पे कोई मैसेज आता है, कहीं का शादी है, ब्याह है, कोई और प्रोग्राम है, तो उसमें खड़ी रहती है। बाकी बीजेपी का नेता कोई भी मुझे नहीं लगता कि किसी इसमें का जिसको भी टिकट दिया बड़ी डिसीजन करके टिकट दिया है, क्योंकि इनकी फाइट में कोई है नहीं। अभी चुनाव जो है रणनीतियाँ बनाई जा रही है, माहौल इतना गर्मा नहीं है, हालांकि 10 दिन शेष बचे हैं वोटिंग की। डॉक्टर इंद्रजीत का जो वोटर है वो कट्टर वोटर है, इसमें किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे बीजेपी का कोई लीडर आएगा, क्योंकि जनता समझदार हो चुकी है। ऐसा नहीं है वे समझदार, 4 साल हो गए, 10-12 साल से इलेक्शन हो चुके हैं। आप नगर निगम का हाल देख लीजिए, क्या हाल हो रहा है। कॉलोनियाँ पक्की कर दी गई है, उनमें आज तक रजिस्टर नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? डॉक्टर इंद्रजीत आज भी इतनी सक्षम है कि वो काम कराने के लिए काबिल है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू। पवन शर्मा जी आपका। आज हयातपुर में मौजूद थे और एक मीटिंग ली गई थी, सभी सोसाइटी और सभी गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे थे और डॉक्टर इंद्रजीत यादव के प्रति ज़्यादा ही सहानुभूति दिखाई गई, क्योंकि 4 साल से जो जनता के बीच में रही है उसी का फ़ायदा डॉक्टर इंद्रजीत यादव को मिल रहा है। कामों का जिक्र किया जा रहा है, कामों का गुणगान किया जा रहा है। ये वही नेता है जो चुनाव से पहले दिखाई नहीं देते, लेकिन डॉक्टर इंद्रजीत ने न दिन देखी न रात लोगों ने गुणगान किया कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव की मेहनत जो है वो 2 मार्च को सबके सिर पर चढ़कर बोलेगी। डॉक्टर इंद्रजीत यादव की कितनी बढ़त रहेगी या कुछ रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा मानेसर नगर निगम में? आप क्या सोचते हैं? सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।